इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। मिलावटी और दूषित खाद्य पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन विशुद्ध के तहत लोगों को साफ और शुद्ध सामग्री मिल सके, इसके लिए खाद्य औषधि प्रशासन के उप संचालक डॉक्टर जेसी चौरसिया के निर्देश पर खाद्य औषधि विभाग की टीम ने मंगलवार को दर्जन भर स्थानों पर जांच की। जांच के दौरान शहर के हृदय स्थल फव्वारा चौक स्थित गुप्ता भोजनालय की किचन में गंदगी मिली और इसी गंदगी के बीच खाना बन रहा था जो ग्राहकों को परोसा जा रहा था। इतना ही नहीं, यहां होटल के अंदर और बाहर गंदगी का अंबार मिलने पर तत्काल सफाई कराई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपेश मिश्रा ने बताया कि जांच के दौरान भोजनालय के संचालक की लापरवाही पाए जाने पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जमीनी विवाद में दो भतीजों ने मिलकर अपने चाचा को मौत के घाट उतार दिया, जबकि दूसरे चाचा को चाकू से लहूलुहान कर दिया, जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना परासिया के अंतर्गत जमुनिया पठार की है, जहां पर सरवन नागवंशी और उसके दोनों बेटों देवानंद नागवंशी और रोहन नागवंशी ने खेत जोतने के नाम पर अपने दो चाचाओं के साथ मारपीट करते हुए उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। इस हमले में जागेश्वर नागवंशी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दूसरा भाई देवधारा नागवंशी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। झगड़ा हुआ है, खेत बाड़ी का झगड़ा है और भाई के लड़के ने, छोटे भाई के लड़के ने मार दिए। भाई ने काय से मारा? वो चक्कू और लठ से एक स्पार्ट में ख़त्म कर दिए और एक को लेके आए। ट्रैक पॉइंट CI फाटक के पास एक ओवरलोडेड खाद से भरा ट्रक ने रेलवे फाटक और रेलवे का 25 वोल्ट का वायर तोड़कर क्षेत्र में दहशत फैला दी, जिससे रेलवे ट्रैफिक कुछ समय के लिए बंद हो गया। इस घटना के बाद रेलवे फाटक से गुजरने वाले राहगीर भी डर गए। घंटों यहां ट्रैफिक जाम रहा। देर रात को रेलवे के द्वारा रेलवे वायर मरम्मत का कार्य किया गया। पुलिस ग्राउंड में प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों ने आज DIG सचिन अतुलकर और SP विनायक वर्मा के नाम ज्ञापन देकर पुलिस ग्राउंड में उन्हें विभिन्न खेलों की प्रैक्टिस करने की अनुमति देने की गुहार लगाई है। खिलाड़ियों ने अधिकारियों को सौंपे गए ज्ञापन में बताया है कि उनके द्वारा कई सालों से पुलिस लाइन मैदान में सुबह और शाम को विभिन्न खेलों को लेकर प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन पुलिस RI ने खिलाड़ियों को यह कहकर ग्राउंड से बाहर कर दिया कि उन्हें यहाँ खेलने की अनुमति नहीं है। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जिले के होनहार खिलाड़ियों ने पुलिस अधिकारियों से पुलिस ग्राउंड में नियमित प्रैक्टिस किए जाने की गुहार लगाई है। पिछले 1 माह से समर कैंप किया जा रहा है पुलिस ग्राउंड में, बट हमें उस समर कैंप में ना ही सहयोग दिया गया एथलेटिक्स वालों को, ना ही हमें अभी प्रैक्टिस करने दिया जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए हमें। किसके द्वारा किया गया? सर, ये हमें हटा दिया जा रहा है। RI सर हमें हमारे इंस्ट्रूमेंट को तोड़ने की बात कर रहे हैं और सर हमको भगाते हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पर आज के बाद नहीं दिखना। जब एथलेटिक्स के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे तो RI साहब के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके खेल इक्विपमेंट्स को तोड़ने की बात कही गई एवं उन्हें कल प्रैक्टिस करने से रोका गया और आगे भी आने के लिए मना किया गया। इस तरह का व्यवहार खिलाड़ियों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आज हमने NUCI के माध्यम से ज्ञापन दिए DIG सर को और जिले के कप्तान पुलिस अधीक्षक महोदय को। धन्यवाद। नाम आप? पीयूष शर्मा, नगर कार्यकारी अध्यक्ष NSUI। गुलाबरा में 13 जून को वार्ड क्रमांक 42 के पार्षद प्रत्याशी के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के राजू स्वामी और भाजपा के द्वारा संदीप सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। आज दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के द्वारा अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर निर्वाचन नामांकन दाखिल किया गया। बता दें कि 30 मई नाम निर्देशन की आखिरी तारीख है। 31 मई को आवेदन पत्रों की जांच होने के बाद 4 जून को नामांकन वापस लेने की तिथि है। कांग्रेस से राजू स्वामी, भाजपा से संदीप सिंह चौहान सहित कुछ अन्य निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में उतर सकते हैं। कमलनाथ जी और हमारे युवा सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी के निर्देशानुसार वार्ड क्रमांक 42 में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में राजेंद्र स्वामी और राजू को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। हम सभी कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता सब मिलकर इस वार्ड की जीत माननीय कमलनाथ जी को समर्पित करेंगे, ऐसा संकल्प लेकर हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ सामूहिक रूप से संदीप सिंह चौहान जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी है, उनके
इसे निर्वाचन फॉर्म को भरने के लिए हम लोग अलकेश लांबा जी सहित हम लोग सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी आने वाले उपचुनाव में एक युवा चेहरा हमारे द्वारा उतारा गया है और इस युवा चेहरे के माध्यम से हम वार्ड की जनता के लिए निरंतर कार्य करेंगे। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे द्वारा एक ऐसा प्रत्याशी लाया गया है। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। मोखेड़ जनपद अंतर्गत 1 ग्राम जूना पानी के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिन्होंने गांव में 4 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बनाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि लगातार आवेदन देने के बाद उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं हो रहा है। यदि गांव में सड़क नहीं बनेगी तो वे इस बार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। 1 ग्राम जूना पानी इस ग्राम पंचायत भवारी, तहसील मोखेड़, जिला छिंदवाड़ा से निवासी हूँ और मेरे गांव में कच्ची सड़क पर्वत भोगरे तक कच्ची सड़क लगभग 4 किलोमीटर है, जो पूर्व से है, तो उसको आम प्रधानमंत्री सड़क योजना में जुड़वाना चाहता है। तो इसकी मैं बोले तो जो अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो हम आविष्कार करने की मांग कर रहे हैं। यदि हमारे गाँव में जब तक प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं बनेंगे, जब तक हम आविष्कार कर देंगे। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में आज 165 आवेदक पहुंचे, जिन्होंने विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को आवेदन दिया। कलेक्टर शीतला पटले के निर्देशन में अपर कलेक्टर ओम प्रकाश सनोडिया के द्वारा आवेदकों की समस्याएं सुनी गईं। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संयुक्त कलेक्टर ज्योति ठाकुर, एसडीएम अतुल सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और संबंधित अधिकारियों द्वारा भी आवेदनों पर सुनवाई की गई। नगर पालिक निगम कमिश्नर राहुल सिंह के द्वारा मंगलवार को निगम सभा कक्ष में जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में अतिक्रमण हटाए जाने और इमली खेड़ा प्रोजेक्ट संबंधी आवेदन प्राप्त हुए, जिसका निराकरण करने के लिए निगम कमिश्नर के द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निर्वाचन कार्य के लिए बीएलओ को प्रशिक्षण देने गर्ल्स कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें 25 मई से 23 जून तक भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची सर्वे अभियान को लेकर प्रशिक्षण दिए जाने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में विकास खंडवार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज तहसीलदार सच्चिदानंद त्रिपाठी के द्वारा बीएलओ को सर्वे कार्य के लिए मार्गदर्शन दिया गया। तो सबसे पहले आता है पहला कॉलम चुने। तो चुने में आप क्लिक करेंगे, आपकी मतदाता सूची में उस मतदाता का जो सरल क्रमांक है वो क्रमांक आपको टिक करना है। साइड में आ जाते हैं क्रमांक, आपने देखे होंगे, जैसे 13 नंबर पे वो मतदाता है पहला, तो उसको 13 को आप क्लिक करेंगे तो 13 आपका तुरंत ओपन हो जाएगा। ओपन होगा उस समय उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर और संबंधी के नाम में यदि पुरुष है तो उसके दादा का नाम आप डालेंगे। मतदाताओं को फिजिकल वेरिफिकेशन का अभियान है इलेक्शन कमीशन द्वारा 25 मई से 23 जून तक डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। प्रत्येक मतदाता को जितनी भी जनसंख्या है उसको भौतिक सत्यापन होना है, उसी के संबंध में मीटिंग।